ये कहानी है भगवान विष्णु के परम भक्त रमेश की। एक गांव में रमेश नाम का कसाई रहता था। वो बहुत ईमानदार था। चाहे वो एक कसाई था और मांस बेचता था, पर उसके मुख पर सदा ही भगवान विष्णु जी का नाम रहता था। वो वो भगवान विष्णु जी का कीर्तन करता रहता था। यह तक कि मांस काटते हुए भी और बेचते हुए भी उसके मुख पर भगवान नारायण का जाप करता रहता था। गांव वाले भी ये कहते थे कि हमेशा रमेश के मुख पे नारायण जाप रहता है। हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भैया जरा 2 किलो मांस तोल देना। अभी देता हूँ भैया। जय श्री हरि जय श्री हरि। कैसा कसाई है? मांस बेचता है और भगवान का नाम जपता है। तुम आज देख रहे हो, मैं तो कई वर्षों से इस कसाई को भगवान का नाम जपते हुए मांस बेचते हुए देख रहा हूँ। इस कसाई के मुख पर तो सदैव विष्णु भगवान का ही नाम रहता है। में ऐसे ही लोग बातें करते थे। एक दिन रमेश कहीं जा रहा था। रास्ते में उसके पैर में पत्थर टकराया, वह रुक गया। अरे, ये काले रंग का गोल पत्थर कैसा? इसे उठाकर रख लेता हूं। देखने में तो बहुत बढ़िया दिखाई पड़ता है। ये पत्थर मांस तोलने के काम आ जाएगा। आज इसी पत्थर से वजन तोलता हूं। हाँ भैया, कितना मांस देना है? 1 किलो तोल दो भैया। इसका मतलब ये पत्थर 1 किलो वजन का है। भैया जरा 2.5 किलो मांस देना। अरे ये क्या, ये पत्थर 2.5 किलो वजन का कैसे हो गया? एक बार 5 किलो रखकर देखता हूं। ये कैसे हो सकता है? ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये तो कोई जादुई पत्थर है। जितना वजन तोलना होता है, ये पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि रमेश के पास वजन करने वाला पत्थर है। वो जितना चाहता है वो पत्थर उतना ही तोल देता है। जिसको 1 किलो चाहिए होता है मांस, तो 1 किलो तोल देता है। 2 किलो चाहिए तो 2 किलो तोल देता है। इस चमत्कार को देखने के लिए लोग वहाँ पे जमा होने लगे और उसकी बिक्री भी बढ़ गई। और लोग भी देखते, वो साथ साथ नारायण का जाप भी करता रहता और साथ साथ मांस काटता रहता। मुझे तो लगता है ये किसी जादूगर का पत्थर रास्ते में कहीं गिर गया होगा और ये मुझे मिल गया। इस जादुई पत्थर के आ जाने से मेरी बिक्री और बढ़ गई है। एक दिन वहां के पंडित तक ये रमेश की बात पहुंची। हालांकि पंडित जी उस जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहाँ पे मांस बिकता हो और कटता हो। पंडित जी के एक भगत ने वो पत्थर के बारे में बताया। पंडित जी, आप नहीं जानते, उस सदना कसाई के पास सचमुच एक जादुई पत्थर है। हाँ, जो अपना वजन सामान के अनुसार ही कर लेता है। एक बार चलकर देख लें तो अवश्य ही वो पत्थर देखकर आप चकित हो जाएंगे। अब तो इतना जोर दे ही रहा है तो दूर से मैं उस पत्थर को देख लूंगा, पर निकट नहीं जाऊंगा। चल देखूं तो आखिर कौन सा जादुई पत्थर उस सदना का। पंडित जी उस भक्त की बात सुन के रमेश की दुकान के बाहर पहुंच गए और दूर से मांस तोलते हुए देखने लगे। उन्होंने देखा कि हर प्रकार के मांस को वो पत्थर तोल रहा था। ये देख के पंडित जी हैरान हो गए। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये पत्थर तो मुझे इस कसाई के पास जाकर बात करनी ही होगी। अब पंडित जी, आप और मुझ कसाई की दुकान पर मैं आश्चर्यचकित हूं। आइए, कृपा करके यहां बैठिए। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? सदना, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूं। या यूं कहें कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। पर शायद तुम इस बात से पूरी तरह अनजान हो। तुम जिसे पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप है। तुम ये नहीं जानते, शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। भगवान विष्णु का पत्थर शालिग्राम? पंडित जी, फिर तो मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं। मुझसे भूल हो गई। श्रीहरि, मुझे क्षमा करना। मैं आपके इस रूप को पहचान नहीं पाया। पंडित जी, आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आपसे उत्तम सेवा और पूजा भगवान शालिग्राम के इस पत्थर स्वरूप की कोई नहीं कर सकता। मैं भी नहीं। कृपया करके ये पत्थर आप रख लीजिए।
ठीक है सदना, मैं भगवान शालिग्राम की सेवा करने के अवसर को भला कैसे ठुकरा सकता हूँ। लाओ, ये मैं ले ने रमेश से वो पत्थर ले लिया और घर पे ले आए और उसकी पूजा करने लगे और पाठ पूजा करते हुए जाप करते। एक दिन रात को उनको सपने में विष्णु भगवान जी आए और उन्होंने कहा कि तुम रमेश के पास वापस जाओ और उसको पत्थर ये दे दो। पंडित जी ने कहा, क्यों भगवान, मेरे से कोई गलती हुई है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता? भगवान ने कहा, नहीं, आप उनसे जाके पूछो कि जो आप मांस को बेच रहे हो, क्या आप उसको दोबारा से जीवित कर सकते हो? वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है और मैं इसीलिए उसको ये समझाना चाहता हूँ कि मैं हर एक जीव में हूँ, हर एक प्राणी में हूँ। वो जिसको मार रहा है उसमें भी मैं हूँ। इसीलिए आप वहाँ पर जाके उसको समझाएं कि ऐसा काम ना करे, क्योंकि वो बहुत बड़ा मेरा भक्त है और मैं नहीं चाहता कि वो जीव हत्या करे। वो हर समय मेरा नाम जाप करता रहता है, मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। इसीलिए आप मेरा जाके उसको संदेश पहुँचाएं कि तुम जीव हत्या करनी बंद कर दो, क्योंकि हर प्राणी में, हर जीव में मैं हूँ। अगली ही सुबह पंडित जी रमेश के पास पहुंचे और उसको सारी बात बता दी कि विष्णु भगवान जी का तुम्हारे लिए यह संदेश है कि जीव हत्या बंद करो, क्योंकि हर प्राणी में मैं हूँ और जिस जीव को मार रहे हो वो भी मैं हूँ। ये बात सुन के रमेश को बहुत दुख लगा और उसने कहा, आज के बाद यह काम मैं छोड़ के सिर्फ भगवान की भक्ति करूँगा और अपने लिए कोई अच्छा सा काम कोई और करूँगा जिससे भगवान को कोई दुख ना पहुँचे। रमेश को इस बात का बहुत दुख लग रहा था कि उसने भगवान की भक्ति तो की, पर उनके जो दुख था कि वो उसने बहुत सारे जीव जंतुओं को मारा। रमेश ने पंडित जी से ये पत्थर ले लिया और उनको कहा कि आज के बाद वो उनकी भक्ति करेगा, कोई अच्छा सा काम देखेगा और वो करेगा जिससे भगवान को भी ठेस ना पहुँचे। उसको ये पता नहीं था, इसका ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसने कि वो काम छोड़ के भगवान की भक्ति करनी शुरू की और कोई अपने जीवन में अच्छा काम करने लगा।